अस्सलाम वालेकुम। पिक्सम सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की इस डेमो वीडियो में मैं हूं फाहज़ हूर और आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि पिक्सम सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल का रिटेल वर्जन किस टाइप के बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप के बिज़नेस पे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर सुपर स्टोर्स, जनरल स्टोर, स्पोर्ट्स स्टोर, मिनी मार्ट और गारमेंट स्टोर, शूज़ स्टोर और ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप और उसके अलावा बेकरी शॉप, मोबाइल शॉप और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, कंप्यूटर शॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर, लीजिंग कंपनी, ऐसी शॉप्स जहां पे हम कस्टमर को इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें सेल करते हैं, उस तरह की शॉप पे भी हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो सकता है। और उसके अलावा टॉय शॉप, क्रॉकरी स्टोर, स्क्रैप स्टोर जहाँ पे हम अपनी पुरानी चीज़ें बेचते हैं, और उसके अलावा स्टेशनरी स्टोर एंड बुक स्टोर्स के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो सकता है। इन स्टोर्स के अलावा भी हर तरह का रिटेल स्टोर जस्ट लाइक कैश एंड कैरी स्टोर्स पे हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो चलें अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में। अभी हम सॉफ्टवेयर का डेमो देखते हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का आइकन है। यहाँ से हम जस्ट आइकन को डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। तो लॉगिन स्क्रीन के बारे अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो लॉगिन स्क्रीन पे हम दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो एडमिन के थ्रू और दूसरा कैशियर के थ्रू। अगर हम कैशियर के थ्रू लॉगिन करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल स्क्रीन की एक्सेस मिलेगी, कैशियर सिर्फ सेल कर सकता है। लेकिन अगर हम एडमिन के थ्रू लॉगिन करेंगे तो फिर हम सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद तमाम फीचर्स को देख सकेंगे। एडमिन अपनी शॉप की तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। तो चलें अभी हम एडमिन का पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद मैं लॉगिन करता हूं। लॉगिन करने के बाद एडमिन के लिए मुझे कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। ये सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद तमाम फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम इन फीचर्स के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट से। तो यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट नज़र आ रही है और उसके साथ ही हम अपने एम्प्लॉय का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर जितने चाहें एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उनको डिफरेंट टाइप की एक्सेस दे सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस को हम दो तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। एक अटेंडेंस को हम बायोमेट्रिक तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरा हम मैनुअल तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये मेरे कस्टमर की लिस्ट नज़र आ रही है। अगर मैं ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने नए कस्टमर के अकाउंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने चाहे मर्जी हम कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी किस्म की लिमिटेशन नहीं है कस्टमर्स क्रिएट करने पे या एम्प्लॉयज़ के अकाउंट क्रिएट करने पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट के सेक्शन पे। यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और इन्वेंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने स्टॉक की इन्वेंट्री वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट वाला फॉर्म नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे मेरे तमाम अवेलेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर मैं कोई नई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहूँ, मैं ऐड प्रोडक्ट पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी और डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर को भी प्रोडक्ट पे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी कैटेगरी है, कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई नई सब कैटेगरी ऐड करना चाहें तो वो बहुत आसान है। सब कैटेगरी के सामने ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी की, सब कैटेगरी की डिटेल डालेंगे और उसके बाद हम सेव कर देंगे। हम अपनी कैटेगरी के ऊपर इमेजेस भी सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स के लिए भी इमेजेस को सेट कर सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री दोनों तरह की प्रोडक्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री की बात करें, यहाँ पे हम बारकोड सिस्टम से भी जनरेट कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं, और हम अपना बारकोड देना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अभी की एग्जांपल में ये मैं सिस्टम बारकोड लेना चाहूँ तो मैं जनरेट बारकोड पे क्लिक करूँगा, सिस्टम की तरफ से एक बारकोड जनरेट हो गया। अगर मैं इस बारकोड को प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर ऑफ प्रिंट्स दूंगा तो वो मेरे उतने बारकोड प्रिंट हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं, देन परचेजिंग प्राइस है, सेल प्राइस है, प्रोडक्ट का यूनिट है, लाइक ये जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसका यूनिट केजी है या एमएल है। ये यूनिट आप मजीद सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाके खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी बारकोड का मैं कुछ सैंपल दिखा देता हूँ किस तरह के बारकोड हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ बारकोड के सैंपल नज़र आ रहे हैं। इस तरह के बारकोड्स हम अपने सॉफ्टवेयर से जनरेट करवा सकते हैं। बारकोड के ऊपर आपके स्टोर का नेम भी आ रहा होगा, एंड देन प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और बारकोड का नंबर। और इसके अलावा हम प्रोडक्ट के फर्दर फीचर्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे अपनी जब नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट की लोकेशन भी यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हमारी स्टोर की किस लोकेशन में पड़ी हुई है। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट हमारे पास डिस्काउंटेबल होती हैं, कुछ डिस्काउंटेबल नहीं होती। इन फीचर्स के अबाउट इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 एक्सप्लेन के साथ एक्सप्लेनेशन में दूंगा हर फीचर के ऊपर के हम इनके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं एक जनरल डेमो करवा रहा हूँ। उसके अलावा हम अपनी क्वांटिटी अलर्ट सेट कर सकते हैं और एक्सपायरी आइटम्स को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम इन्वेंट्री सेट करते हैं, इन्वेंट्री सेट करने के बाद जो भी हम अलर्ट सेट करते हैं तो वो हमें सॉफ्टवेयर उनके नोटिफिकेशन देता है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी नोटिफिकेशन 1 है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा कोई लो स्टॉक है तो वो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, एक्सपायरी आइटम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये सारा था हमारे पास प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब हम चलते हैं एक्सपेंस के ऊपर। हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंस के हेड बना सकते हैं, लाइक जैसा कि मैंने बनाया टी, रेंट एंड बिल। इस तरह आप मल्टीपल हेड क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे हर हेड के अंदर एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक्सपेंस हेड है रेंट, ठीक है, तो बाइक रेंट या जो भी हम फर्दर एक्सपेंस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने एक्सपेंस में आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ से हम अपने एक्सपेंस की लिस्ट बना रहे होते हैं और ऐड एक्सपेंस में आके हम यहाँ पे अपने डेली बेसिस के जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्सपेंस पे। मैं रेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो मैंने रेंट के लिए एक्सपेंस की लिस्ट बना रखी थी वो नज़र आ रही है। मैं शो रेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये साथ ही मुझे प्रिंट भी दे देता है। जो भी मैं एक्सपेंस यहाँ से ऐड करूँगा सिस्टम में, फ़ौरन उस एक्सपेंस का एक छोटा प्रिंट स्लिप भी हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे हमें नीचे टोटल एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सर्च बार में जाके देखूँ तो मैं डेट के हिसाब से भी यहाँ से एक्सपेंस देख सकता हूँ। ये था एक्सपेंस के अबाउट। अभी हम चलते हैं सैलरी। यहाँ से हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एडमिन पे आता हूँ। एडमिन पे आने के बाद यहाँ पे मैं उसको सैलरी देता हूँ। यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऐसा है कि हम एम्प्लॉय को मुकम्मल सैलरी अगर नहीं भी देते, मंथ के बिटवीन एम्प्लॉय अपनी एडवांस सैलरी लेता है तो हम उस सैलरी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि मंथ के एंड पे एम्प्लॉय की अगर हम सैलरी शीट प्रिंट करें तो वहाँ पे हमें पता चल जाए कि टोटल ये एम्प्लॉय कितने पैसे ऑलरेडी ले चुका है और कितने इसके मंथ एंड तक बाकी है जो हमने इसे पे करने हैं। तो हम जब अपने एम्प्लॉय को ऐड करते हैं, मैं दिखा देता हूँ, तब हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सैलरी मैंने ऑलरेडी कुछ सेट कर रखी है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ एम्प्लॉय सैलरी में। एम्प्लॉय सैलरी को यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे एडवांस कुछ सैलरी ऐड कर देता हूँ, 500 ऐड कर देता हूँ। तो ये सैलरी का भी मेरे पास प्रिंट आ जाएगा और यहाँ पे ये इस एम्प्लॉय की सैलरी ऐड हो चुकी है। तो जब हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो सैलरी की रिपोर्ट में आपको तब दिखाऊंगा। उसके अलावा हम अपने एम्प्लॉय का क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक के बगैर मैनुअल भी कर सकते हैं।
अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम अपने कस्टमर की इनवॉइसिंग करते हैं। मैं पीओएस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे पूछा है रजिस्टर इज क्लोज, डू यू वांट टू ओपन रजिस्टर। तो यहाँ पे इस फीचर के बारे में मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी डे ओपनिंग एंड डे क्लोजिंग भी है। तो जब आप मॉर्निंग में अपनी शॉप ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे ओपनिंग शॉप के बारे में पूछेगा। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे शॉप का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। लेट्स सपोज आज सुबह जब मॉर्निंग में मैंने शॉप ओपन की तो मैंने ओपनिंग बैलेंस इसका 1000 रखा, और यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे ओपनिंग बैलेंस, और इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास मेरी पीओएस स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें हमारे पास दो तरह की पीओएस स्क्रीन्स हैं। एक हमारे पास टच स्क्रीन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम मैनुअल यूज़ करना चाहें तो हमारे पास बारकोड के थ्रू जो यूज़ करते हैं वो भी हम कर सकते हैं, और टच स्क्रीन में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहले टच का व्यू दिखाता हूँ, बाद में मैं मैनुअल का भी दिखाऊंगा। अभी जैसे ये सेंटर में हमारे पास जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं वो सारी कैटेगरी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा उस कैटेगरी के अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। जैसा कि ये हैंड फ्री मैंने ऐड की हुई है तो ये हैंड फ्री नज़र आ रही है, ठीक है। मैं हैंड फ्री पे क्लिक करूँगा तो ये हैंड फ्री मेरी यहाँ पे कार्ट में ऐड होती जा रही है, और यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट बनती जा रही है। यहाँ पे ये मेरे पास एक केस प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस है 15। मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस को यहाँ से ही आसानी से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये 15 की बजाय मैंने ये 20 की सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे प्राइस देने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो चुकी है। उसके अलावा हम इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने 5 क्वांटिटी करनी है तो यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस को 5 कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अब ये जिस 1 बाय 1 हम अपनी तमाम आइटम्स को ऐड करते जा रहे हैं, मैनुअल भी, और यहाँ से हम बारकोड के थ्रू भी अगर कोई आइटम को ऐड करना चाहें तो हम बारकोड के थ्रू भी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो चलें अभी मैं एक बारकोड को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये हैंड फ्री जोन सी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से अब मैं इस हैंड फ्री को बारकोड के थ्रू एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैं बारकोड एंटर कर रहा हूँ और ये हैंड फ्री नीचे मेरे पास नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे मैं बारकोड स्कैन करता जाऊँगा ये क्वांटिटी में इसके इजाफा होता जाएगा, और यहाँ पे लास्ट पे टोटल हमें अमाउंट बनती जाएगी, टोटल बिल अमाउंट। यहाँ से मैं इस इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। मैं डिस्काउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ अगर मैं डिस्काउंट टाइप सेलेक्ट करना चाहूँ, ये फैमिली डिस्काउंट है या लॉयल्टी डिस्काउंट है, तो यहाँ से मैं वो भी सेट कर सकता हूँ। अभी मैं फैमिली डिस्काउंट करता हूँ और डिस्काउंट की मैं रीज़न भी टाइप कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो ये डिस्काउंट की टाइप है ये सॉफ्टवेयर के बैकएंड से आप खुद भी कस्टमर अगर खुद से अगर और कोई टाइप करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। ये कंप्लीट कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर आप तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं। तो अभी इस कस्टमर को मैं देना चाह रहा हूँ 50% तक डिस्काउंट। मैं यहाँ से सिंपल 50 पे क्लिक करूँगा तो 50% डिस्काउंट इम्प्लीमेंट हो चुका है और यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट ये मेरे पास अमाउंट आ रही है। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, पेमेंट पे क्लिक करूँगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन नज़र आ रही है, जहाँ से मैं पेमेंट ऐड करूँगा। इस स्क्रीन के ऊपर हमें स्प्लिट पेमेंट नज़र आ रहा है, कैश नज़र आ रहा है, क्रेडिट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें राइट साइड पे ये एक लिस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे हम मल्टी करेंसी को भी मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक कस्टमर आपके पास आया, उसके पास कुछ पैसे PKR में है, कुछ पैसे इंडियन करेंसी में है, कुछ उसके पास डॉलर है, तो आप मल्टी करेंसी को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ से टोटल बिल अमाउंट 65 है, तो कस्टमर लेट्स सपोज 100 पे कर रहा है। मैं 100 करने के बाद कैश पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे स्क्रीन के ऊपर ही चेंज भी नज़र आ गया, और यहाँ से मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रिंट भी आ जाएगा। तो अभी मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका टोकन नंबर और शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर, और देन आपका जो इनवॉइस नंबर, डेट टाइम आ रहा है, कैशियर का नेम आ रहा है। यहाँ पे शॉप का जो हेडर है, जहाँ पे आपका शॉप का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर है, ये सारा कस्टमाइजेबल है। और देन नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है और नीचे हमारी बिल की डिटेल आ रही है। टोटल सब टोटल इतना बना 130,
और हमने 50% डिस्काउंट दिया। आफ्टर डिस्काउंट ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, इनवॉइस की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर इस स्क्रीन में देख सकें तो आपको मिसलोनियस आइटम का बटन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई आइटम क्विकली ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके स्टॉक में एक आइटम मौजूद नहीं है, लेकिन वो आप सेल करना चाह रहे हैं, आपके पास सिस्टम में मौजूद नहीं है लेकिन डेस्क पे पड़ी हुई है तो वो बेचना चाह रहे हैं। आप यहाँ से अपनी क्विकली प्रोडक्ट को ऐड करके सेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉयल्टी पॉइंट का भी कंप्लीट सिस्टम है। लॉयल्टी पॉइंट से मुराद आप अपनी लॉयल्टी पॉइंट्स को कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी पॉइंट को सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अकाउंट खाते वाले कस्टमर्स को भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है उधार वाला, क्रेडिट पे कोई सामान लेके जाता है, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पे एक ऐसी इनवॉइस बना के दिखाता हूँ जिसमें हम अपने क्रेडिट कस्टमर को किस तरीके से इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे मेरे पास कस्टमर का बटन नज़र आ रहा है। मैं कस्टमर पे जाऊँगा, यहाँ से मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके नाम के साथ सर्च कर सकता हूँ या मोबाइल नंबर के साथ भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं नया कस्टमर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। नया कस्टमर ऐड करते वक्त मैं कस्टमर का नाम, डिटेल, यहाँ पे सिर्फ नाम कंपलसरी है, उसके अलावा सारी की सारी डिटेल ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज सिस्टम आपको फोर्स नहीं करेगा चीज़ें ऐड करने पे। यहाँ पे कस्टमर का नाम देने के बाद कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि इस कस्टमर को हम मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट दे सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्रेडिट कस्टमर का होने लगे तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट दे देगा इसकी क्रेडिट लिमिट के अबाव। तो अभी यहाँ से मैं एक कस्टमर क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट कस्टमर, और इसको मैं क्रेडिट लिमिट दे देता हूँ 10,000। इसी तरह से हम कस्टमर के डिस्काउंट परसेंटेज को भी मैनेज कर सकते हैं कि इस कस्टमर को जब भी हमारे पास ये कस्टमर आए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डिस्काउंट इसकी इनवॉइस पे इम्प्लीमेंट कर दे, तो इसको भी हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद ये कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे मेरे पास कस्टमर का नेम आ रहा है, टेस्ट कस्टमर। मैं कुछ आइटम सेलेक्ट करता हूँ। मैं पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 354 इसकी पेमेंट बन गई है, बट कस्टमर हमें सिर्फ पे कर रहा है 200 पे करने के बाद मैं यहाँ से क्रेडिट पे क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे ये मेरे पास इस कस्टमर की इनवॉइस आ गई। इस इनवॉइस पे पेड अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, प्रीवियस क्रेडिट एंड बैलेंस, ये सारी डिटेल भी हमें नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की रिपोर्टिंग है, एक तो ये थर्मल प्रिंट, और साथ में हम यहाँ से अपनी फुल पेज इनवॉइस भी प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कैटेगरी वाइज नहीं हमें मिली, हम सिंपल फाइंड पे क्लिक करके और हम अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम या प्रोडक्ट का हम बार कोड यहाँ पे लगा के सर्च करेंगे। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ हैंड फ्री, तो ये मेरे पास हैंड फ्री आ गई है। मैं इस पर सिंपल डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे कार्ट में ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ से सेल और रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्टेटस से रिफंड करता हूँ जो कि मेरे पास रिटर्न में आ रही है चीज़, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी सेल और रिटर्न को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से अपने कस्टमर की कोटेशन अगर क्रिएट करना चाहें तो हम कस्टमर के लिए कोटेशन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में हम अभी बात करते हैं सप्लायर सेक्शन की। सप्लायर के हवाले से हम अपने यहाँ से मल्टीपल सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा हम उन सप्लायर के अगेंस्ट अपनी परचेजिंग भी ऐड कर सकते हैं और साथ में अपने सप्लायर के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं कस्टमर पे जाता हूँ और मैंने ये टेस्ट कस्टमर बनाया था। टेस्ट कस्टमर की मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का ड्यू बैलेंस भी नज़र आ रहा है। 154 ड्यू बैलेंस है, टोटल 200 पेड है एंड टोटल पेमेंट इतनी है। और साथ में यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस की डिटेल भी आ रही है कस्टमर की। अगर मैं इस कस्टमर से अमाउंट रिसीव करना चाहूँ तो मैं रिसीव अमाउंट पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं अपने इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेमेंट भी, इसकी पार्शल पेमेंट भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं 100 करता हूँ और यहाँ पे कोई रिमार्क्स ऐड करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास
इसके लिए भी एक प्रिंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। सिस्टम के अंदर आप कोई भी एंट्री करते जाएं, चाहे वो एक्सपेंस की हो, एम्प्लॉय की सैलरी की हो, कस्टमर की रिकवरी की हो, सिस्टम आपको हर चीज़ के ऊपर स्लिप प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। और यहाँ से आप अपनी रिकवरी की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं और साथ में रिकवरी लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये था हमारा तमाम कस्टमर के हवाले से। तो सेम इसी तरह से हम सप्लायर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे हमारे पास तमाम सप्लायर्स की जो क्रेडिट वाले सप्लायर हैं उनकी लिस्ट नज़र आ रही है, उनको जितने पैसे हमने पे करने, तो ये तमाम डिटेल्स भी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर जो बिल वाला सेक्शन है यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास जितने भी मैंने टोटल इनवॉइस बना ली हैं वो सारी मेरे पास इनवॉइसिंग यहाँ पे आ रही होगी, तमाम इनवॉइस की डिटेल्स यहाँ पे आ रही होगी। मैं किसी इनवॉइस पे क्लिक करूँगा तो मुझे उस इनवॉइस के रिलेटेड नीचे उसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी नज़र आ जाएगी। मैं यहाँ से डेट के साथ भी इनवॉइस को सर्च कर सकता हूँ और इनवॉइस नंबर के साथ भी मैं किसी भी इनवॉइस को सर्च कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 10854, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली इनवॉइस आ गई है। अच्छा, अभी हमने ये पीओएस टच स्क्रीन देख लिया। अभी हम इसका जो पीओएस सॉफ्टवेयर का मैनुअल वर्जन है, दूसरा लेआउट है, अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं अगर यहाँ पे मैंने यहाँ से कंट्रोल पैनल से सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से मैंने अपनी स्क्रीन की सेटिंग पीओएस का लेआउट चेंज कर लिया। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आप कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, टच स्क्रीन लेआउट या मैनुअल लेआउट। अभी मैंने यहाँ पे मैनुअल लेआउट किया, इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अभी अगर मैं यहाँ पे पीओएस स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसका दूसरा मैनुअल लेआउट नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने बारकोड्स को स्कैन करता जाऊँगा तो वो मेरी आइटम लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। अगर मैं फाइंड वाले बटन पे क्लिक करके किसी भी स्पेसिफिक आइटम, तो यहाँ से हम फाइंड बटन से अपनी किसी भी आइटम को फाइंड कर सकते हैं उसके नेम के साथ या बारकोड के साथ। मैं यहाँ पे आइटम का नेम टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ये आइटम मेरे पास लिस्ट में ऐड हो चुकी है। इसी तरह से मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से बारकोड को भी स्कैन करता जाऊँगा तो वो आइटम्स मेरे पास लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। अगर मैं फाइंड आइटम में यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई और आइटम लेता हूँ तो यहाँ पे 2 आइटम्स हैं और यहाँ पे नीचे मेरे पास टोटल इनवॉइस की अमाउंट आ रही है। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ मैं इस आइटम को कोई डिस्काउंट देना चाहूँ तो मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डिस्काउंट की फील्ड्स को एक्टिव करूँगा, राइट क्लिक करके कस्टमाइज पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास तमाम अवेलेबल फील्ड्स हैं। आप इनको जिन फील्ड्स की आपको ज़रूरत है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे शो करना चाह रहे हैं, आप वो फील्ड यहाँ से सिलेक्ट करके शो करवा सकते हैं। जैसा कि अभी मुझे डिस्काउंट चाहिए और डिस्काउंट अमाउंट, ये 2 फील्ड्स मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास डिस्काउंट और डिस्काउंट अमाउंट आ चुकी है। मैं यहाँ पे डिस्काउंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डिस्काउंट वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे डिस्काउंट में मैं लेट्स सपोज एंटर कर देता हूँ 50%, तो 50% की ये कैलकुलेशन हो चुकी। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसकी डिटेल आ गई और यहाँ से देन मैं सेव ओनली एंड सेव एंड प्रिंट कर सकता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस के ऊपर अपने कोई रिमार्क्स ऐड करना चाहूँ, रिमार्क्स दे सकता हूँ और डिस्काउंट परसेंटेज दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सेव एंड प्रिंट अगर करता हूँ तो ये डायरेक्ट ही मेरे पास यहाँ पे इनवॉइस प्रिंट होके आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस के बेसिकली 2 फॉर्मेट है। एक मेरे पास पुराना फॉर्मेट चल रहा है और एक इसमें नया फॉर्मेट है। मैं आपको नया फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, हम इनवॉइस का दूसरा फॉर्मेट लेकर आते हैं। तो ये कंप्लीट कस्टमाइजेबल है, यहाँ से आप जो भी चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो ऑप्शन एक्टिव करना चाहें एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से उसको एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेट करने के बाद अब अगर मैं आके यहाँ से कोई और इनवॉइस जनरेट करता हूँ, ये मैंने आइटम ली एंड देन यहाँ पे मैं कैश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी उसका प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। ये प्रीव्यू है, इसमें हम देख सकते हैं सब टोटल इनवॉइस डिस्काउंट, टोटल अमाउंट, यूनिट प्राइस एंड डिस्काउंट इन अमाउंट, यहाँ पे हमें सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास रिटेल व्यू के अंदर सेकंड व्यू था।
यहाँ से हम अपनी किसी भी इनवॉइस का नंबर डाल के उसको फाइंड कर सकते हैं। और साथ में हम अगर कोई कस्टमर किसी भी इनवॉइस पे साइन करना चाहें तो हम यहाँ से कस्टमर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मैनुअल व्यू। अभी हम यहाँ से आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। अभी जितने मेन फीचर्स थे वो आपने देख लिया, अभी हम इसका रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ऑल रिपोर्ट्स में आए तो यहाँ पे जो मेजर रिपोर्ट्स हैं ज़्यादा यूज़ होती हैं वो यहाँ पे सामने नज़र आ रही हैं, जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस, सोल्ड आइटम, एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट, डेली सेल रिपोर्ट। अभी हम यहाँ से आकर अपनी डेली सेल की रिपोर्ट को प्रिंट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे डेली सेल की रिपोर्ट हमें नज़र आ रही है। रजिस्टर ओपनिंग, रजिस्टर क्लोजिंग एंड टोटल क्रेडिट रिसीवेबल एंड ऑल द अदर स्टफ। ओके, हमें पूरा दूसरा स्टफ यहाँ पे बाकी की तमाम चीज़ें भी नज़र आ रही हैं अपनी रिपोर्ट में। तो अगर मैं यहाँ से आऊँ ऑल रिपोर्ट्स में तो यहाँ पे अब मुझे तमाम रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं। इस सिस्टम में तकरीबन अराउंड 40+ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक इन्वेंट्री की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सेल के हवाले से रिपोर्ट्स हैं, स्पेसिफिक कस्टमर्स के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, एम्प्लॉय के लिए रिपोर्ट है एंड एम्प्लॉय की सैलरी शीट भी है। यहाँ पे मैं किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस एम्प्लॉय की सैलरी शीट मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ की इन एंड आउट की जो अटेंडेंस की रिपोर्ट है वो भी इसमें है, सप्लायर के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, हमारी बैंक के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, और उसके अलावा एक्सपेंस लिस्ट, ब्रांड वाइज अवेलेबल स्टॉक, ये तमाम हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो अभी ये था। अभी हम चलते हैं इसके लास्ट स्टेप में बैकअप के हवाले से। सॉफ्टवेयर का ऑटो बैकअप भी लिया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक भी बैकअप लेता है, और उसके अलावा अगर हम चाहें तो हम यहाँ से मैनुअल बैकअप भी ले सकते हैं। तो मैनुअल बैकअप के लिए हम यहाँ से अपनी कोई भी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल ओके पे क्लिक करके ब्राउज़ करेंगे, बैकअप करेंगे तो वो हमारे पास बैकअप आ जाएगा। उसके बाद हम कंपनी इन्फो मीन्स के शॉप डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ से हम अपनी शॉप का नेम एंटर करेंगे, एड्रेस, टेलीफोन, उसके अलावा हमारी आपकी शॉप का जो भी आप इन रिसीप्ट टैक्स सेट करना चाहते हैं, रिसीप्ट के जो फूटर में शो होता है थैंक्स फॉर विजिट, या इसके अलावा जो भी आप टैक्स शो जब वहाँ पे शो कर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन शो करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे खुद से राइट कर सकते हैं। उसके अलावा करेंसी और लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मल्टी करेंसी अपनी मर्ज़ी की कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से लैंग्वेज भी सिस्टम की आप चेंज कर सकते हैं और फर्दर अपनी करेंसीज को ऐड कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कंप्लीट एक कस्टमाइजेबल ERP सिस्टम है जो कि आपके बिज़नेस के अंदर बहुत ही आसानी के साथ हर तरह के बिज़नेस को इसके साथ आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट यही था। अभी लास्ट चीज़ मैं दिखा देता हूँ जो कि कैशियर लॉगिन के हवाले से। अभी इस टाइम तो मैं एडमिन के थ्रू लॉगिन था, मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ से कैशियर के थ्रू लॉगिन होता हूँ। तो कैशियर के थ्रू लॉगिन होने के लिए मैं अपने कैशियर का पासवर्ड एंटर करूँगा, और जैसे ही मैं कैशियर का पासवर्ड एंटर करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे सेल की स्क्रीन पे ले आएगा। उसके अलावा कैशियर और कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये था तमाम इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कंप्लीट। तो इंशाल्लाह बाकी जो फीचर्स हैं वो आप इसकी वेबसाइट पे www.pixumsoft.com विज़िट करके आप वहां से फर्दर डेमो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर में मौजूद तमाम फीचर्स को डिटेल से स्टडी करना चाहें तो वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। इस सॉफ्टवेयर की बाकी फर्दर कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये सॉफ्टवेयर पसंद करते हैं, बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लाजमी रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर और हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुक्रिया।